उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि अभिषेक भैया, मनीष भैया, प्रशांत भैया, आज हमें बोला गया है कि आप सबों के बीच अपना अनुभव शेयर करने के लिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बार सद्बुद्धि सद्विवेक सद्ज्ञान का मंत्र गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को साक्षी मानते हुए मैं अपने अनुभव जीवन में जो गायत्री मंत्र से पाया है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। गायत्री मंत्र हमें विरासत में मिला है, जैसा कि मनीष भैया ने बताया है। मम्मी पापा पहले से ही जुड़े हुए थे, जाहिर सी बात है जो काम मम्मी पापा करते रहते हैं बच्चे को उसको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब तक हम युवा मंडल से मनीष भैया से नहीं जुड़े थे तब तक वो गायत्री मंत्र सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांड और नवरात्र की साधना तक ही सीमित थी। और मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती ये था कि गांव में सभी हमारे उम्र के साथी लोग पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं रखते थे और मम्मी पापा चूँकि हमको बचपन से ही जोड़ दिए थे तो ध्यान साधना करना ही था। और गांव घर में चूँकि कर्मकांड भी गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है तो गांव में घर में कहीं पर भी पूजा वूजा होता था तो हम लोगों को करवाने भेजा जाता था। और इससे क्या होता था कि हम तो जुड़े हुए थे, मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता था, हम जुड़े हैं और ये इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन हम अपने दोस्त को, आपके जैसे युवा को अगर ये बात कहने जाएंगे तो वो हमारा सुनेगा नहीं सुनेगा, वो हम पे मजाक उड़ाएगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था। और जो हमारे बाबूजी लोग वो कर्मकांड से ही जुड़े हुए थे तो उन बातों को आप जैसे युवा के बीच अगर रखने जाते थे तो उनको भाता नहीं था। और इसी दौरान ये सिलसिला चलता रहा और पढ़ाई के सिलसिले में ही हमारा एडमिशन गवर्नमेंट ITI पन्हास में जो है वहाँ पर हुआ। ITI जब यहाँ करने आए तो हमको यहाँ पर पता चला कि जब वहाँ करने आए थे तब हमको पता चला कि पटना में मनीष भैया का एक कार्यक्रम चलता है जहाँ पर युवाओं को जोड़ने का एक नया टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है गायत्री परिवार में। तो वो जान के हमको अच्छा लगा कि हाँ, अब हम अपनी बात को अपने पीढ़ी के बीच, अपने बराबर वालों के बीच रख सकते हैं और वो इफेक्टिव भी होगा। क्योंकि हम अगर आपको बोलते हैं कि हवन करने चलें, आपको धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा तो आपको लगेगा कि क्या साहब अभी हमको खेलने कूदने का उम्र है, इधर उधर घूमने का उम्र है, क्या बता रहे हैं, है ना। तो तब यहाँ जब आए तो हमको पता चला कि मनीष भैया हैं और पटना से भी मनीष भैया आए थे और वो कार्यक्रम यहाँ भी शुरू करना चाहते थे। ये इन्फॉर्मेशन हमारे एक अंकल हैं उनसे पता चला। हम उस मीटिंग में आए थे, भैया लोग भी थे, और जब यहाँ भी चलने की बात हुई तो हम बहुत उत्साहित हुए कि चलिए अब हमें एक मंच भी मिलेगा जहाँ हम जो बहुत दिनों से हमारे मन में चल रहा था वो हम करने का हमको मौका मिलेगा। और इसी तरह से शुरुआत हुआ। तो जैसे ही युवा मंडल का यहाँ पे शुरुआत हुआ तो इत्तेफाक से क्या हो गया कि ITI कॉलेज से हमको ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर भेजा गया था, जहाँ पे यहाँ पर जो ITI कॉलेज है उसमें बेसिक और पुरानी मशीनें हैं और वहाँ पे जाके हमको एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें जस्ट लाइक ADM, CNC मशीन, BNC मशीन, HNC मशीन, CMM मशीन, इस सब मशीन को हमको सीखने का मौका मिला। तो उस ट्रेनिंग में हम वहाँ चले गए थे। मनीष भैया बोलते थे शुरुआत तो हो गया और आप वहाँ रहे तो हम क्या करें भैया, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सब्जेक्ट है और चूँकि कैरियर भी जरूरी है, क्योंकि मनीष भैया भी बेरोजगार, प्रशांत भैया थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर थे। हम लोग जब यहाँ काम करते थे तो बहुत सारा हम लोग को सपोर्ट भी करते थे, अभी भी करते हैं, है ना। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो बोले ठीक है। फिर जैसे ही हमारा वहाँ से ट्रेनिंग ऑल ओवर कंप्लीट हुआ हम वापस आए और फिर हम युवा मंडल से जुड़ के काम करने लगे, जैसा कि मनीष भैया ने बताया है। और उन्होंने थोड़ा मेरा बड़ाई थोड़ा ज़्यादा कर दी है, तो हम इसके लिए कहना चाहेंगे कि अपना क्या है इस जीवन में, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार,
अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा इस समाज का अपने केवल धार। आज हम आप लोगों के बीच जो कुछ भी है, जो कुछ भी करते हैं, कर पाते हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ना इतनी ही हमारी योग्यता है। बस एक सहारा परम पूज्य गुरुदेव का है। वो हमें जैसे चाहे वैसे नचा लेते हैं, जो चाहे वो करवा लेते हैं। अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल है, एक ITI पास स्टूडेंट एक बीटेक को उसको कुछ सिखा पा रहा मशीन के बारे में? पॉसिबल नहीं है। हमको नहीं लगता कितनी का। अब आजकल स्थिति यह है कि घर में लोग नहीं सुनते हैं, और हम इतनी बड़ी संस्थान में अभी यहाँ से, अभी तो जैसे भैया बताया कि इस महीने ही हम ज्वाइनिंग किए हैं कटिहार में। इससे पहले जमशेदपुर शहर का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक RVS इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि सिमुलडंगा भिलाई पहाड़ी डिमना के आसपास पड़ता है, वहाँ पर हमने 3.5 साल सेवा दिया है। और वही जो चीज हमने ITI में सीखा, जो चीज़ हमने जमशेदपुर के IDTR में सीखा, वही चीज़ हम उन लोगों के बीच उन लोगों को सिखा पाते हैं। और ये हमको बहुत अच्छा लगता है, ये काम हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरे के बीच सिखा पाते हैं तो हमको बहुत, काम को कभी ड्यूटी को हमको कभी ड्यूटी नहीं लगा। उस काम को करने के बाद जैसे हम क्लास करवा के वापस रूम में लौटते हैं तो हमको एक सुकून सा फील होता है, और ये लगता है कि चलो हम आज का काम पूरा करके आए। बाकी जो हमारे साथ करने सहकर्मी होते हैं वो बोलते हैं क्लास 1 घंटा क्या, आपने 3 घंटा क्यों किया? हम बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं कि सर इसके बाद का क्लास आज खाली जाएगा, तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो नहीं, ऐसा आप मत किया कीजिए, इसके बदले आपको क्या अलग से सैलरी मिलता है? हम बोले सैलरी के लिए अगर काम करना रहता तो वो तो सैलरी के लिए जो काम किया उसके बदले हमको सैलरी मिला। तो हमने इन लोगों के लिए क्या किया? क्योंकि हमारा टेक्निकल एजुकेशन तो जमशेदपुर शहर के से हुआ, तो वहाँ का मिट्टी का भी तो कर्ज है हमारे ऊपर। अगर उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दे पाते हैं तो हम थोड़ा बहुत उस कर्ज में से ब्याज या ऋण भी तो कम से कम चुका पाते हैं। और ये हमको बहुत अच्छा लगा कि अब हम जिस मिट्टी में हैं उस मिट्टी में हमको सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए हम गुरुदेव को बहुत बहुत दिल से, और उन भाइयों को जो इस चीज तो यहाँ तक पहुँचने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना किए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। जब हम युवा मंडल से जुड़ के काम करते थे मनीष भैया के साथ, प्रशांत भैया के साथ, तो जैसे आप लोगों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहता है, हमारे जीवन में भी आते रहता है, अभी भी आते जाते रहती हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। तो उस क्षण में हमारे मनीष भैया बोलता थे कि कभी आप भगवान से कुछ मांगा हुआ कीजिए। हम मनीष भैया को बोलते थे, देखिए आप दूसरे के लिए हमको मांगने बोलते हैं, हमको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता, हम मांग लेते हैं। अपने लिए बात आती है तो हमको उनके सामने शर्म लगता है, क्योंकि वो हमें हमेशा उतना दिए हैं जितना कि हम योग्य नहीं रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि उनका तो ऋण है हमारे ऊपर। और इस बार भी मनीष भैया बोले थे, बोले ये काम तो हमसे नहीं होगा, आज तक नहीं मांगे तो आज भी नहीं मांगेंगे। तो बोले ठीक है, हम आपके लिए मांग लेंगे। ये जरूर रहा है कि शुरू से ही मनीष भैया हमारे लिए जरूर गुरुदेव से हर दिन हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहे हैं, और उसका परिणाम हमको मिलता रहा है। तो ये थोड़ी सी बातें हम आप लोगों के लिए भी बता दें, ये तो मेरा अनुभव था। आजकल जो युवाओं में जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है हमारे नज़र से, वो पेशेंस कम होते जा रहा है, और उसके लिए जिम्मेवार हमारा टेक्नोलॉजी है। जो 5G यूज करते हैं ना, उसमें एक ऐप आ गया, क्या उसको सस्ता गरम बोलते हैं, जो भी है हम चलाते नहीं इसलिए हमको ज्यादा नहीं पता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है ना, वीडियो आता है, छोटा छोटा वीडियो, पहले शायद 59 सेकंड का आता था, वो घट के टाइमिंग 15 सेकंड हो गया। और उस 15 सेकंड के वीडियो को भी देखने के लिए जो वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो के बनाने वाले होते हैं, उसमें लिखना पड़ता है कि लास्ट तक वीडियो देखें। यानी कि हमारा धैर्य पेशेंस है 15 सेकंड भी स्थिर नहीं रहता है। और इतने में ही हमको बड़ा डिसीजन लेना है कि हमको कैरियर चुनना है, सफल होना है। तो ये बहुत बड़ा टफ टास्क हो गया। सो हम चाहेंगे कि उस शॉर्ट वीडियो हमारा पेशेंस को कम करता है। हम 2 से 3 सेकंड में डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा वीडियो देखें और कौन सा नहीं देखें। और इसके लिए हमको जो ये लॉन्ग टर्म करियर है, ये फैसला हम कैसे कर पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म वीडियो को देखना कम कीजिए, और अगर देखते हैं मनोरंजन के ख्याल से, तो आप अपने करियर से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो ही देखिए, ताकि आपका समय भी नुकसान ना हो, और नुकसान हो तो उसे कुछ आउटपुट मिले, दूसरी बात क्या है कि आप जो उस साइट पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके समय वेस्ट करते हैं, आपका तो करियर से समय का नुकसान हो रहा है, और उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है जो वीडियो में बना रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है?
तो हम लोग बिहारी हैं, अपना फायदा ज़्यादा सोचेंगे, अपना जहाँ फायदा हो वहाँ पर समय इन्वेस्ट कीजिए। इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।